गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 3.3 के थर्ड क्वेश्चन तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा हमारा 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमने फोर्थ क्वेश्चन नोट कर लिया। आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने कहा था ये क्वेश्चन आंसर हमारे कैसे हैं, मल्टीप्लाई वाले, लेकिन इसमें तो मल्टीप्लाई का साइन ही नहीं है। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, ये जो बाय लिखा है इसका मतलब क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई। क्या मतलब है यहाँ पर इसका? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब करना क्या है हमें? सिंपल जैसे हम और क्वेश्चन में करते हैं मल्टीप्लाई, तो वही करेंगे। सबसे पहले अपनी वैल्यू को सही से लिखेंगे ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। 5, 8, 1, थोड़ा स्पेस देकर 6, 2, 3। इसी तरीके से अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30 and 4 34, 6 7 जा 42 and 3 45, 6 6 जा 36 and 4 40, 4 0 40, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 आ गया यहाँ पर, 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10 and 1 11, 2 7 जा 14 and 1 15, 2 6 जा 12 and 1 13। अब देखिए थर्ड वैल्यू के लिए कितने क्रॉस लगाते हैं? 2। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 2 17, 17 1 यहाँ पे आ गया, 3 7 जा 21 and 1 22, 2 यहाँ पर मारा गया, 3 6 जा 18 and 2 2 0 20। यही है। अब हमें क्या करना है? इसको ऐड करके लिख देंगे। यहाँ 6 8 and 2 10 के 0 1 4 and 1 5 5 और 6 हमारे 11 11 और 3 14 1 5 and 1 6 1 7 7 4 11 1 यहाँ 5 and 1 6 6 और 7 13 3 1 4 and 1 5 5 3 8 8 2 10 0 1 2 and 2। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। देखिए ये कोमाज है। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट इसी तरीके से करने हैं। एक F क्वेश्चन में आपको करके दिखा देती हूँ एक और, बाकी आप स्वयं करेंगे। 2 7 3 8 2 1 8 2 1 बाय 2 0 0 5। ठीक है। इसे हम एक बार सॉल्व कर देते हैं। 2 7 3 8 2 1 5 0 0 2, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 1 41, 5 3 जा 15 और 4 19, 5 7 जा 35 and 1 6 36। यहाँ पे हमारे 3 कैरी गया, 5 2 जा 10 and 3 30। क्लियर है? चलिए अब देखिए सेकंड डिजिट क्या है हमारी यहाँ पर? 0। तो सेकंड डिजिट के लिए कितने क्रॉस लगेंगे? 1। ऐड 0 के सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 की 1 में 0, 0 की 2 में 0, 0 की 8 में 0, 0 की 3 में 0, 0 की 7 में 0 एंड 0 के सब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब थर्ड डिजिट क्या है हमारी? ये भी हमारी 0 है।
और थर्ड डिजिट के लिए कितने क्रॉस लगाते हैं 2, तो हमने 2 क्रॉस लगाए और मल्टीप्लाई करी तो 1 से करी तो 0, 2 से करी तब भी 0, 8 से करी तब भी 0, 3 से करी तब भी 0, 7 से करी तब भी और 2 से करा तब भी। अब कौन सी डिजिट है हमारी 4, 4 के लिए हम कितनी क्रॉस लगाएंगे 3, 1, 2 एंड 3, 4 डिजिट के लिए 3 क्रॉस, ठीक है। 1 के लिए एक भी नहीं, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2 एंड 4 के लिए 3। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ 1 गया हमारा, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 7 जा 14 का 4, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5। अब ऐड कर देंगे 5 0 1, 9 एंड 2 11, 6 एंड 1 7, 7 और 4 11, 3 एंड 1 4, 4 और 6 10 0 1, 1 and 1 2, 2 और 7 9, 4 5। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को? देखिए इस चीज का ध्यान रखना कि कितनी डिजिट के लिए हमें कितने क्रॉस लगाने हैं। यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो आपकी सारी मल्टीप्लाई गलत हो जाएगी। 2 के लिए 1, 3 के लिए 2 और 4 के लिए 3। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का ए देख लीजिए। Our shopkeeper sold 50 bottle of oil at 147 per bottle. How much money did the shopkeeper make? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है 50, प्राइस ऑफ 1 बॉटल कितनी है, कितना है ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ 50 बॉटल्स। देखिए क्या होगा 147 इंटू 50। आपको आती है मल्टीप्लाई करनी, ये काम आप अपने रफ पेज पे जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ कर लेना। 47 और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0। अब सेकंड डिजिट हमारी 5 है तो 1 क्रॉस 5 7 जा 35, 3 आ गया, 5 4 जा 20, 20 और 3 23, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 3 5 0। तो कितने रुपए हो गए हमारे? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 डे। क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे। सबसे पहले आपको पता है अच्छा आप बताइए हाउ मैनी आवर्स इन अ 1 डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, है ना। चलिए तो पहले हम वो लिख लेते हैं। We know that
24 hours in a day. ठीक है, and 60 minutes in ना आर. ठीक है, ये आर लिख दें और 60 सेकेंड इन आ मिनट. ठीक है, क्या लिखा हमने? हम जानते हैं 24 आवर्स इन अ वन डे. इन हम लिख सकते हैं इसे इन अ वन डे. चलिए लिखिए इन आ डे, वन डे, एंड 60 मिनट इन आर और 60 सेकेंड इन वन आवर इन वन मिनट. ठीक है, सभी को जानते हैं नंबर ऑफ सेकेंड. अब हमें निकालना है नंबर ऑफ सेकेंड इन वन डे. कितनी हो जाएगी? 24 आवर्स और 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड. क्लियर है? आपको समझ में आया क्या? देखिए 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में. तो हमें नंबर ऑफ सेकंड निकालने वन डे में. तो सबसे पहले हमने 24 लिखा क्योंकि 24 घंटे हुए. उन 24 घंटे में 60 मिनट एक घंटे में 60 मिनट होती है और उस एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो हमने तीनों वैल्यू को यहाँ लिख लिया. आप 24 इंटू 3600. आप जब 60 की मल्टीप्लाई करोगे, ये आप अपनी रफ कॉपी में करना, तो हमारा आंसर ये आएगा. आप सिंपल हमें मल्टीप्लाई करनी है किस किस की? 3600 और 24 की. तो ये 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 0 4 6 24, 4 3 12 and 2 14. 2 की 0 से 0 and 0. 2 6 12. 2 3 6 and 1 7. ऐड कर दीजिए 0 0 4 6 8. क्या आंसर आया हमारा? 86400 सेकेंड. ठीक है, ये लिख लेना इधर, मेरा आया नहीं. सभी बच्चों को समझ में आया होगा अच्छे से. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम. आ रहा है ना? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सी. देखिए, देयर आर 1597 स्टूडेंट ऑन द रोल्स ऑफ अ स्कूल. इफ ईच स्टूडेंट पे 7659 per quarter as fees, how much money is collected in a year? तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1597. ठीक है, फी ऑफ a quarter, fee of a हम लिखेंगे स्टूडेंट
स्टूडेंट फी ऑफ आ क्वार्टर। ठीक है, यानी एक बच्चे की एक तिमाही की फीस कितनी है? क्या लिखा है? 7659, यही है। तो हम पहले पूरे साल की निकालेंगे। आ स्टूडेंट फी ऑफ आ ईयर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये तो 3 महीने की है और फीस कितने की होती है? 12 महीने की। देखिए फीस कितने महीने की होती है? पूरे एक साल में कितने दिन कितने महीने होते हैं? 12, और क्वार्टर में 3। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। समझ में आया? कभी आप सोचे कि ये 4 क्यों कह रही है मैम? तो कितने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 7659 की। ये 4 समझ में आ गया? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप अपनी रफ कॉपी में इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका आंसर आएगा हमारा 30636। ठीक है, ये मैंने आंसर लिख दिया है। आप रफ कॉपी में एक बार इसे चेक जरूर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है? टोटल मनी, टोटल कलेक्टेड मनी इन अ ईयर। ठीक है, टोटल कलेक्टेड मनी इन अ ईयर। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। 36 मल्टीप्लाई 765, ओ सॉरी ऊपर वाले से, इसकी मल्टीप्लाई इससे 5, क्योंकि टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं? 1597। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई अपनी रफ कॉपी में करेंगे। यहाँ मैं आंसर लिख रही हूँ क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई काफ़ी बड़ी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आप सभी बच्चे ये मल्टीप्लाई अपनी कहाँ करना? रफ कॉपी में भी एक बार करके चेक कर लेना। आंसर आपका ये है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम मिलेंगे 3.4 के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।